आज के दिन की शुभकामनाएं। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पुलकित अग्रवाल। आज हम लोग फिर एक ट्रिगोनोमेट्री के नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे। 8.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा 8.1। अगर आपको इसमें अभी भी कोई दिक्कतें होंगी तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। इनकेस अगर मुझे उसके लिए आपको वीडियो वेज में हेल्प करना पड़ा तो मैं वो भी करूँगा। हमारा चैनल का नाम है टू ज्ञानम, जिसमें आप हमेशा मैथ्स और बायोलॉजी के लिए मदद पा सकते हैं। अभी हम लोग का बेसिस 7 टू क्लास 10 है। बायोलॉजी का आप 7 और 8 के हेल्प ले सकते हैं, और मैथमेटिक्स का मैं 10 से चालू कर रहा हूँ। आपको क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। कोशिश यही रहेगी कि मैं और सब्जेक्ट्स तक जा सकूं और आपको उसकी भी सुविधा प्राप्त कर सकूं, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और धीरे धीरे कॉमर्शियल पार्ट्स में भी एंटर करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे इस पार्ट से जुड़े रहें। ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके, तो आज हम लोग क्या चीज़ से चालू करेंगे? सम स्पेसिफाइड एंगल्स। अब सम स्पेसिफाइड एंगल्स में कौन कौन से एंगल आते हैं वो हमें नोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सम स्पेसिफाइड एंगल्स में 30, 45, 60, 90 और 0 आता है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉलम वाइज बना लेंगे ताकि हमें समझाने में इजी हो। पहले हम लोग एक एंगल का करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म का, फिर धीरे धीरे हम लोग बाकी सब में भी जाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। इस दिक्कत के लिए खेद है हमें। आपका देखिए एंगल्स कौन कौन सा है। स्पेसिफाइड एंगल 0, 35, 45, 60 और 90, 90। ठीक है ना, हम इन्हीं सब एंगल से यूज करके वैल्यूज खोजेंगे सम स्पेसिफाइड एंगल्स का। तो बट ऑब्वियस है, सबसे पहले आपका क्या आता है? साइन थीटा। ठीक है, आप इसको है ना, एक काम करिए, इसके जगह नीचे वाले में लिखिए साइन थीटा। ठीक है, अब आपका एक सबसे पहला रूल क्या होना चाहिए? सारे नंबर को किससे डिवाइड कर दीजिए? 4 से। सारे नंबर को किससे डिवाइड कर दीजिए? 4 से। और आपका जो गाड़ी है वो शुरुआत कीजिए 0 से, और इन सब पर क्या लगा दीजिए? स्क्वायर रूट की पाबंदी। ये आपका फॉर्मूला ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप कुछ नया सीखेंगे तो उसे पूरे अंत तक फॉलो कीजिए, अपने सारे सम्स पे अप्लाई कीजिए, और सबका आंसर जब बुक से मैच करने लग जाए और आपका फॉर्मूला भी बुक से मैच करने लग जाए, तभी आप अपने आप में और दूसरे को समझाने के काबिल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको बता दिया इसका मतलब सही है। नहीं, बुक से वेरीफाई कीजिए, सम्स बनाइए, आंसर्स मैच कीजिए। जब हर जगह से मैं गलत ना निकलूं तब मुझे सही मान लीजिए। ठीक है, आंख बंद करके सही मत मानिए। ठीक है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा? 0। इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा? 1/2। यहाँ पे 2 कट रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 1/√2। यहाँ पे √3 बंधा हुआ रहेगा बट 4 बाहर आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 1। ये कितना बन जाएगा? 1। ठीक है ना, तो ये आपका किसका वैल्यूज हो गया? साइन थीटा का। अगर आपसे कोई पूछता है साइन 30 कितना है, तो आपको पता है साइन 30 कितना है? हाफ। साइन 30 कितना है? हाफ। अगर ये टेबल आपके माथा में फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना होगा। अब ऐसा बात तो है नहीं कि आपको 10th तक ही ट्रिगोनोमेट्री करना है। इन केस अगर आपको भूल से मन कर गया कि आपको मैथ्स पसंद आने लग गया, तो आपका 11 12 में रहेगा। उसके बाद अगर आगे आप कॉमर्स करते हैं तो इकोनॉमिक्स में बीच बीच में टैन थीटा आके आपको परेशान करेगा। कॉमर्स में भी टैन थीटा आपको आके परेशान कर सकता है, एकदम छोटे छोटे जगह पे आके आपको परेशान करेगा। और अगर आप साइंस ले लिए तब तो भैया ये आपका दोस्त ही बन जाएगा।
तो 10 तक तो आपको इसे झेलना ही है, तो खुशी खुशी झेलते हैं, और अगर पसंद आने लग गया तो और ज़्यादा खुश होकर झेलेंगे। बट देखिए 10 तक तो आपको इसे समझना ही है। सो अगर इसे मैं थोड़ा आसान कर पाऊँ तो ये मेरे लिए अच्छा है, और आपके लिए अच्छा होगा तो मेरे लिए और अच्छा है। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले वैल्यूज में, कॉस थीटा। कॉस थीटा जब भी निकालना होगा तो आप यहाँ पर क्या रख दीजिएगा, एक कांच रख दीजिए। यहाँ पे क्या रख दीजिए, एक कांच। तो जैसे आप कांच रखेंगे तो पहला वैल्यू क्या दिखेगा आपको, 1 की 0। पहला वैल्यू आपको क्या दिखेगा, 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। फिर दूसरा वैल्यू क्या दिखेगा आपको, ये, क्योंकि पहले जो कांच में उल्टा होता है वो अब सीधा हो जाता है, जो सीधा होता है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, कांच में सब रिवर्स हो जाता है। तो आपका ये वाला सबसे दूर में है, 90 डिग्री है, बट अब ये सबसे पहले में हो गया, तो कॉस का वैल्यू जैसे ही बैठेगा, फिर ये आएगा, उसके बाद 1/√2, फिर ये आएगा 1/2, फिर ये आएगा 0। सो ये आपका इस प्रकार बैठेगा। तो एक अगर ऐसे जा रहा है साइन तो कॉस ऐसे जाएगा, ठीक है ना, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास कौन भाई साहब बचे, टैन थीटा। टैन थीटा बचे, अब टैन थीटा को भी प्लेस करना होगा। सो टैन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, साइन बाय कॉस। टैन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, साइन बाय कॉस। तो 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। सो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/√3, 2 आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3। फिर ये दोनों सेम है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1, क्या बचेगा 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3। अब लास्ट में क्या है, 1/0, तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी बोलते हैं, और बहुत जगह पे एनडी भी बोलते हैं। एनडी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल हो जाएगा, जो कि कौन कौन से एंगल्स के लिए, सम स्पेसिफाइड एंगल्स। कौन से, सम स्पेसिफाइड एंगल, 0, 30, 45, 60, 90। फ्यूचर में आप और क्या सीखेंगे वो बात की बात है। अभी के लिए क्लास 10 के लिए आपको ये पांचों वैल्यूज के सारे टेबल्स के वैल्यू याद होने चाहिए। अब याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे रट ले, याद करने का मतलब आप उसे समझे फिर याद करें। ऐसे कुछ भी चीजें हवा से उतर के नहीं आई हैं, सब चीज का ट्रिक है। मैं ये यहाँ पे ये क्यों लिख रहा हूँ, इसका भी एक ट्रिक है। बट पहले मैं चाहता हूँ कि आप चीजें समझ जाएं, आप सॉल्व कर ले, आप जब कुछ अचीव कर ले कि हाँ मैं सम सही बना रहा हूँ, तब आप इसमें घुसिए कि आप ये क्यों बना रहे हैं। देखिए दो चीज है, अगर आप पहले जानना चाहते हैं कि क्यों बना रहे हैं, उससे आपका पढ़ाई लॉस होने का डर है, ठीक है। बट अगर आपको ट्रिक इजी लगे, एक बार ट्रिक समझ ले, सम बना ले, उसके बाद आप जान सकते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं हूँ, चिंता मत कीजिए। अब अगर साइन कॉस टैन हुआ है तो बाकी बच्चे भी यहीं पे होंगे ना, उन्हें भी ढूंढ के निकालना ही होगा, नहीं तो उन्हें नहीं निकालेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कोसेक थीटा, साइन का उल्टा। सो अब यहाँ पे इस टेबल को और एक्सटेंड कर सकते हैं, और यहाँ पे कौन से वाले बालक को लाएंगे, कोसेक थीटा को। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, है ना। तो सारे वैल्यूज को क्या कर दीजिए, अभी हम लोग मिरर इफेक्ट दिए थे यहाँ से यहाँ पे, अब हम लोग देंगे यहाँ से यहाँ पे, मिरर इफेक्ट ऐसे रहेगा। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, दैट इज अनडिफाइंड, एनडी। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2/1। √3/2 का हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा क्या रहेगा, 1। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जब साइन आप कर लेंगे बाकी सब एकदम इजी हो जाएगा, बाकी सब एकदम एकदम बटर की तरह फ्लो करेगा, मक्खन की तरह, ठीक है। बट पहला वाला दिक्कत तो बाकी बाद में भी दिक्कत हो सकती है। अब आता है आपका सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का। तो हम थोड़ा पेज को ऊपर कर सकते हैं, साइन का काम हो गया है खत्म। अब आता है कॉस का। 1 का उल्टा करेंगे तो 1, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का हो जाएगा √2, 1/2 का हो जाएगा 2। मैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, एनडी। फिर लास्ट में कौन से वाले भाई साहब आते हैं, कॉट थीटा। अब पांचों कर लिए हैं तो इनको भी कर लेते हैं, वरना इनकी नाराजगी तो हम झेल नहीं पाएंगे। टैन का उल्टा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, एनडी। 1/√3 का √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का हो जाएगा 1/√3, और अनडिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गए आपके सारे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स। अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हाँ सारे वैल्यूज दिख रहे हैं, नहीं अब आई थिंक सो सारे दिख रहे होंगे, हाँ एकदम परफेक्ट। सो ये हो गए आपके सारे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म के स्पेसिफाइड एंगल, 0, 30, 45, 60, 90। अब ये पांचों के जो टेबल है
आपको अच्छे से याद भी रखने हैं और बनाने का ट्रिक भी समझ के रखना, ठीक है ना। 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है ना। तो ये पांचों स्पेसिफाइड एंगल्स के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स के वैल्यूज आपको पूरे अच्छे से याद रहने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके सम्स के ऊपर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सम्स को बनाएंगे, बट एक सम जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करता हूँ, कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं ये देख लेते हैं। 2 cos स्क्वायर 60 प्लस 3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले किसको हाथ में लेंगे, LHS को। अगर आप LHS पे ध्यान दें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 60 होल स्क्वायर प्लस 3/4 sec 45 होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर को बाहर कर दीजिए क्योंकि आप होल स्क्वायर से गलती करने की गुंजाइश रख सकते हैं, ऑप्शन हो सकता है। तो cos 60 का वैल्यू क्या है, अगर आप फटाफट टेबल देखना चाहे तो आप टेबल भी देख सकते हैं। ये देखिए cos 60 का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, हाफ। कितना दे रखा है, हाफ। तो आप यहाँ पे cos 60 का वैल्यू हाफ लिख सकते हैं प्लस 3/4 sec 45। sec 45 का कितना वैल्यू है, देखिए बीच वाला टर्म √2, ये देखिए यहाँ पे √2। तो √2 कितना है, √2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sin 30। sin 30 का वैल्यू कितना है, अगर आप ध्यान देते हो sin 30 आपका ये रहा 1/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2। तो ये हो गया आपका 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा पेज को ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखिए आप दिख रहा है, हाँ। तो ये हो गया 2 × 1/4 प्लस 3/4 × 2 प्लस 4 × 1/4। सो मेरा फेवरेट काम कट्टम कुट्टी, इससे सम्स के आंसर्स आते हुए दिखते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है ये। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 LCM 1 + 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका LHS हो गया। अब देखिए RHS तो सीधा सीधा आंसर दे नहीं रखा है, तो हमें RHS को भी सॉल्व करना होगा। तो अगर आप RHS पे ध्यान देते हैं तो RHS हमारे क्वेश्चन में कितना था, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। नाउ इसका मतलब क्या हो गया, कॉट 30 का होल स्क्वायर। अब कॉट 30 कितना होता है, चलिए वैल्यूज देखते हैं। कॉट 30 आपका कितना है, देखिए √3। कॉट 30 कितना है, √3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3, दैट इज इक्वल्स टू 3। और अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो ये 3 और ये 3 दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब क्या हो गया, हमें जो प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर दिए। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटिंग करना है। और ये क्वेश्चन अगर आप सोच सकते हैं ये कितना मार्क्स का होगा, ये क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का। एक बोर्ड के परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है तो आपको 4 मार्क्स का आएगा। तो आपको 4 मार्क्स के लिए कुछ नहीं करना है, खाली एक टेबल याद रखना है, ठीक है ना। आप सोचिए अगर आप कुछ हल्का सा गलती करते हैं तो 4 में आपको 3 मिल जाएगा बोर्ड में, क्या आप इससे खुश होंगे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 4 में 3 गंदा नंबर नहीं है, बट इस सम्स के लिए मुझे 1 मार्क्स भी गंवाना पड़े वो मेरे लिए मेरी बेवकूफ़ी कहलाएगी, ठीक है। तो आपको हमेशा ये चीज़ पे फोकस करना है कि मैं कैसे पूरा ठीक रखूं, क्योंकि अंत में क्या होगा, परीक्षा में अगर आप सब कुछ भी सही करेंगे ना तो भी टीचर आपको 100 में 99 दे सकता है। आपका राइटिंग अच्छा होगा तब 100 में 100 मिलने का चांसेस है। अगर आप हर एक चीज को अच्छे से बता रखे होंगे तब 100 में 100 मिलने का चांसेस है। बट अगर आप ये सब टाइप का गलती करेंगे तो आपका धीरे धीरे नंबर कटते कटते 90 पहुंच जाएगा। तो आप बताइए, जब आप 100 में 100 के हकदार हैं तो 90 लाना मेरे लिए तो अच्छा नहीं। अगर आप सब कुछ सही करके आएंगे, सारा प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, सारे नियम कानून फॉलो करेंगे, तब आपको टीचर 100 या 99 दे सकता है। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी हुई, लिखने की स्टाइल अच्छा हुआ, क्या पता 100 में 100 मिल जाए। बट ये सब बेवकूफ़ी तो एकदम गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे एकदम भी जगह नहीं है। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके सम्स के ऊपर और जाएंगे। तब तक के लिए आप इसे पूरा अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए। आज के क्लास के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। LSS ये हमारा कोड रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।